हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस जीवन क्रिया। ये एनसीईआरटी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। वैसे तो बुक के हिसाब से देख रहे तो चैप्टर फिफ्थ है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोसेस हो रही हैं, खाना खाना, डाइजेस्ट करना, ऑक्सीजन लेना, उसको ठीक है इनहेल एक्सहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, इस तरह से एक्सक्रीट करना, जो भी चीज़ें हो रही हैं पूरी लाइफ में, जो भी हमारी बॉडी के साथ हो रही है, वो सारी चीज़ें क्या लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जीवन क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, हम समझते हैं आगे क्या क्या होता है लाइफ प्रोसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? जीवन क्रिया क्या है? लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल एक्टिविटीज दैट कीप ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, फंक्शन। तो ये चीज़ जरूरी होती है क्योंकि हम जिंदा रह सके और हमारी जो बॉडी है वो फंक्शनिंग हो, मतलब पूरी तरह से फंक्शन करते रहे। इसमें क्या होता है? सेवन की है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, मतलब जो भी पोषण हम लेते हैं वो ऑप्टेन फूड, रेस्पिरेशन श्वसन, रिलीज करना एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन मूविंग करना, सब्सटेंस, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जैसे ब्लड वगैरह हो गया है तो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन काम करना, एक्सक्रीट, जो भी हम वेस्टेज निकालते हैं, चाहे पसीना हो गया, चाहे वेस्टेज हो गया, सॉलिड पार्ट या कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी रिमूविंग वेस्ट, वो सब एक्सक्रीशन लाते हैं। उसके बाद होती है ग्रोथ, इंक्रीज साइज, रिप्रोडक्शन और रेस्पॉन्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में नहीं है, ये कभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इन पे फोकस करेंगे। ये एक दो तीन चार, ये फोर टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं चार के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात की है, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम समझेंगे। तो ग्रोथ क्या है? हमारी बॉडी के साइज इंक्रीज होना, रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, जो हमारे बच्चे वगैरह होते हैं किस तरह से हम होते हैं, ये मतलब एक पूरा प्रॉपर एक चैप्टर है जिसके बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद है रेस्पॉन्स, रिएक्टिव टू स्टिमुलस, प्रतिक्रिया हमारी क्या होती है, हमारी हम क्या क्या प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस चाहे हम प्लांट में देखें या एनिमल में देखें, दोनों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कि प्लांट में अलग अलग चीज़ें हो रही होती है और एनिमल में अलग अलग चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं वाई डू वी नीड लाइफ प्रोसेस, हमें लाइफ प्रोसेस की क्यों जरूरत पड़ी थी। एनर्जी प्रोडक्शन, हमारी हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, एनर्जी प्रोडक्शन में हमें जरूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेस में। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? कन्वर्ट फूड इनटू यूजेबल एनर्जी, तो जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उससे क्या होता है? एक्टिविटी हम कर सकते हैं, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और जो भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड टाइप, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो हम जो भी हमारी बॉडी जो भी काम करती है, जो भी कुछ करती है, तो उसमें ना कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता है, तो उसको रिपेयर भी करता है और हमारी बॉडी में ग्रोथ की चाहिए। इसेंशियल न्यूट्रिशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउट द बॉडी टू सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड रिप्लेस फॉर्म्स आउटसाइड। तो जो भी चीज़ हम नाइन्थ में हमने पढ़ा, जो सेल होते हैं वो ब्रेक हो जाती है, और फिर से वो रिपेयर हो जाती है। वो कैसे होती है? तो वो लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट होता है। वो जैसे जैसे डैमेज होंगे रिपेयर भी होते रहेंगे, उनमें ग्रोथ भी होती है, टिश्यू वगैरह हो गए, ग्रोथ भी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, वेस्ट रिमूवल। जो भी हमारी बॉडी लाइफ प्रोसेस करती है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा, तो उस वेस्टेज को क्या बोलते हैं? टॉक्सिक वेस्ट होता है, प्रोडक्ट दैट मस्ट बी एफिशिएंटली रिमूव टू प्रिवेंट हार्म टू द ऑर्गन। इनको निकालना बहुत जरूरी है ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल चीज़ें ना हो, हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, इसलिए ये टॉक्सिक वेस्ट को निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये भी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। मेंटेनिंग बैलेंस, लाइफ प्रोसेस वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम, कीपिंग इंटरनल कंडीशन स्टेबल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो मेंटेन बैलेंस, हमारी बॉडी जो भी लाइफ प्रोसेस करती है वो क्या करती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे वो पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। अगर एग्जाम्पल देखें, मानव शरीर में वजन पचाना, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ इनटू एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन। बेसिकली इसमें बोला एग्जाम्पल में कि जो भी हम फूड डाइजेस्ट करते हैं वो एक
कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस होता है, उसमें मैकेनिकल भी यूज होता है, केमिकल यूज होता है, ब्रेक डाउन होता है, और जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं उससे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पोषण। न्यूट्रिशन इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी, ठीक है, ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली किसके लिए हमें फूड चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए, ग्रोथ के लिए, और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन हैव इवॉल्व वेरियस स्ट्रेटजी टू मीट देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, अलग अलग जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका जो न्यूट्रिशन को लेने की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। ठीक, तो फर्स्ट आता है ऑटोट्रॉफिक्स। कुछ होते हैं जो ऑटोट्रॉफ, ऑटो देखो, ऑटो मतलब आता है खुद से, ऑटो सेल्फ मतलब स्वपोषी हो गया, तो खुद से कर न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसमें बेसिकली प्लांट आते हैं। प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो खुद से ही मतलब अपना फूड बनाते हैं। फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके कन्वर्ट लाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से बनाते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनको बेसिकली यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। तो ये किसी पे पर्टिकुलर डिपेंड नहीं है, है ना? जैसे कहीं जाएंगे फिर वो चीज़ खाएंगे तब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिक चीज़ें चलती रहती है इनके पास। सनलाइट जैसी पड़े वैसे ही खाना बस न्यूट्रिशन लेने लगे, बनाने लगे, फूड बनाएंगे और उससे न्यूट्रिशन लेंगे। एकदम पौधे सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है मिक्स, सब कुछ मिक्स, डिपेंडेंट। ठीक है, परपोज, परपोज मतलब किसी और पे डिपेंड रहना, तभी इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो पाएगी, अगर अदरवाइज ये खत्म हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। ठीक है, और भी ऑप्टेन फूड बाय कंज्यूमिंग अदर। ठीक है, मतलब किसी और को खा के, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनिक मैटर, किसी और ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड की तरह इसको टेक करके, तब हम उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस इंक्लूड हेर्बिवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, और डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली हम बात करें, बेसिकली जो भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी इसी में आते हैं। ठीक है, जो हम ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, वो भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, जैसे एनिमल कंज्यूम प्लांट और अदर एनिमल फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, जो एनिमल है वो भी प्लांट पे और इस पे एनिमल पे डिपेंड है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, हेट्रोट्रॉपिक्स। अब पहला हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो ऑटोट्रॉपिक है उसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पहले हमने प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम फोकस करेंगे हेट्रोट्रॉपिक के पे ज़्यादा। तो सबसे पहला आता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट वगैरह पे डिपेंड करते हैं, प्लांट वगैरह खाते हैं बस। ठीक है, और कुछ नहीं। दे हैव स्पेशल डाइजेस्ट सिस्टम टू ब्रेक डाउन सेलुलर। ठीक है, तो इनके पास स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशल होता है, जो सेलुलोज को, देखो प्लांट पे क्या होता है, प्लांट में होता है सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे एज ए ह्यूमन हमारे पास कोई भी ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो सिर्फ एनिमल्स के पास होता है। इसलिए एनिमल जो भी प्लांट होते घास वगैरह वो खाते हैं और सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। उसका आता है कार्निवोर। कार्निवोरस होते हैं, जब कार्निवोरस से हमें पता लगा कि ये मीट खाते हैं, नॉन वेज। ठीक है, तो ये सात टीथ हैं, तो इनकी टीथ अलग होती है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी एनिमल को खाते हैं, तो इनके जो एंजाइम होते हैं वो हैवी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फॉर मीट डाइजेशन के लिए कंटिन्यूसली मीट पे ही डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कार्निवोर्स। उसके बाद ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का भी मतलब होता है दोनों, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गए। ठीक है, ह्यूमन बेसिकली दोनों चीज़ें खाता है, ठीक, अलग अलग है ना, टाइम पे अलग अलग चीज़ें खाता है, तो पूरी तरीके से प्लांट पे डिपेंड नहीं है, ना ही पूरी तरीके से एनिमल पे डिपेंड है, इसलिए हमको बोलते हैं ओमनिवोरस। ठीक है, उसके बाद डीकम्पोजर्स। ये डीकम्पोजर होते क्या है, organism that break down dead organ matter receive nutrient back into the ecosystem। जो भी चीज़ें डेथ हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है,
उनके ऊपर इनको डिकम्पोज करते हैं और उनको फिर से इकोसिस्टम में वापस उसको रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई एनिमल मर गया, उसको धीरे धीरे अपने आप कुछ उसमें कीड़े बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे और फिर से वो इकोसिस्टम में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है सेकेंड रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे ठीक है, सांस लेना, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फूड मॉलिक्यूल से जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस प्रोसेस अकर इन एवरी लिविंग ऑर्गन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। ये बहुत जरूरी होती है रेस्पिरेशन करना, सांस लेना, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप से होते हैं, या फिर ये इसकी इक्वेशन पूछ लेते हैं डायरेक्ट बोर्ड में, ठीक है। तो फर्स्ट होता है एरोबिक, ठीक है। एरोबिक में होता है ऑक्सीजन एक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखना, जब एरोबिक होगा तो इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीजिंग मैक्सिमम एनर्जी, जो कितनी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 38 एटीपी, ठीक है। जैसे खाना खाया, फूड लिया, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में और एनर्जी, ये तीनों चीजें बनती हैं, ठीक है। इंसान सांस लेकर ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनारोबिक, मतलब इसमें ऑक्सीजन की ऑब्सेंस रहेगा, मतलब बिना ऑक्सीजन से हम ये लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट जो फूड होता है वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है, और ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कोहल एथेनॉल, ठीक है। और एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन प्रोड्यूस लेस एनर्जी। इसमें क्या है, सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स एनर्जी हमारी बॉडी में मिलती है, ठीक है। और क्या होता है, बाय प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक और लैक्टिक एसिड बनता है, जिसमें हमें थकान महसूस होती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह कर लेते हैं ना, तो हमें ऑक्सीजन कम मिलती है, लेकिन प्रोसेस तो हो रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या है, लैक्टिक एसिड बन जाएगा और हमारी बॉडी में जगह जगह पेन होने लगेगा और इथेनॉल बन जाएगा, और हम थक जाएंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में एनर्जी कम बनेगी 280 लेकिन जब ऑक्सीजन हम लेंगे उसमें बनेगी तो 38 एवी, तो इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्लियर, दोनों के बारे में पूछ लेते हैं। इक्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये भी पूछ लेगा किससे कितनी एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक है। मसल सेल ड्यूरिंग इंटेंसिव वर्कआउट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, मसल सेल जो होते हैं, जब हम मसल सेल करके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाती है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोसेस होता रहता है। इसका था रेस्पिरेशन सिस्टम अक्रॉस ऑर्गन, ठीक है। तो ये पूरा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डायरेक्ट डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सिंपल एंड इफिशिएंट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो अमीबा में डायरेक्ट होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से होता है, डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है। सेकंड होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक में क्या होता है, गिल्स के थ्रू, ठीक है, जो कि गिल्स वगैरह होती हैं, फेफड़े जिसको बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वाटर को ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो उससे ऑक्सीजन अलग करने वाटर को जो भी होता है उसको बाहर निकाल देंगे, और भी जो भी चीज़ें वाटर में होती हैं तो उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फिर आता है इंसेक्ट, इंसेक्ट कैसे होता है, ट्रैकिया सिस्टम, इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रैकिया सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम होता है विथ टाइनी ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिनको ट्रैकिया से बोलते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑल्सो डायरेक्ट टू सेल थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, मतलब इसमें क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ह्यूमन वगैरह के बारे में बात करें, एनिमल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लिविंग ऑन लैंड, ठीक है। जो भी एनिमल, जो भी चीज़ें होती है वो लिविंग ऑन लैंड, ठीक है। और जिसकी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉलम होता है, या फिर उसको बोलते हैं बैकबोन होती है, ठीक है। ऐसे एनिमल जिसकी बैकबोन होती है, इसमें क्या होता है, ह्यूमन आ जाएंगे और सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो फिश वगैरह होगी, पानी की चीज़ें, वो इसमें आ जाएगी एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, लंग्स के थ्रू लेते हैं, इसमें एल्वियोली होती है, प्रोवाइड मैसेज सरफेस एरिया और गैस एक्सेस, मतलब हम बेसिकली जो ह्यूमन होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो गैस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। O2 लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, है ना, इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होती है। अब आते प्लांट, प्लांट का स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का जो भी लीफ होती है उसमें इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं,
उसके थ्रू स्टोमेटा थ्रू लीव्स अलाउ गैस एक्सचेंज, तो वहाँ से भी हम ये पेड़ जो होते हैं गैस का एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा थ्रू। ये सारी लीव्स में होती है, ठीक है। ई सेल रेस्पिरेट्स इंडिपेंडेंटली विद मिनिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इस तरह से बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं जो प्लांट होता है। अब आते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है परिवहन, मतलब ये ज़्यादातर ब्लड हो गया, ठीक है, और ब्लड को कौन भेजता है? हार्ट, ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ब्लड और हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ब्लड मतलब फ्लो होता है, फ्लो कौन करवाता है? हार्ट करवाता है, पंपिंग करके, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, और प्लांट में बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन गैसेस वाटर बेस्ड प्रोडक्ट विद इन ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू इंसर्ट और सेल रिसीव नेसेसरी मटेरियल, ठीक है। ये हमारी जरूरी बॉडी में इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो भी हम फूड खाते हैं वो पेट में रहता है, पेट में से जितने भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जर्व करके हर एक जगह जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? किसी को तो करना पड़ेगा, तो वो ब्लड करता है, ठीक है। तो ब्लड में सारी चीज़ें होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, वाटर होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, गैसेस होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक तो देखा ना, पोस्टमैन का काम करता है सबके लिए, सबको जरूरत की चीज़ें देता रहता है और वहाँ से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट लेके उसको किडनी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। हार्ट पंप करता है ब्लड थ्रू बॉडी, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड सबसे पहले क्या करेगा? बॉडी में ब्लड फ्लो करेगा, वो ब्लड फ्लो किसके थ्रू हो जाएगा? वेसल के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, वेन्स, कैपिलर्स, ठीक है। कैपिलर्स जब वो छोटी होती है, छोटी छोटी पूरी बॉडी में फैली रहती है, ठीक है, ज़्यादातर ये होती है। ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, ठीक है, ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। पूछ लेता है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से एमसीक्यू में नंबर एक मार्क्स का क्वेश्चन है। उसका था रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उसको बाहर निकालता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू, और वेस्ट जो भी हमारी बॉडी में निकलता है वो उसको रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। जो भी ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का सर्कुलर होता है पूरी बॉडी, ठीक है। प्लांट क्या होता है? प्लांट में होता है वस्कुलर सिस्टम। ये वस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं? छोटी छोटी ऐसी ऐसी डक जैसी बनी होती है पूरी पूरे प्लांट में, इस तरह इनकी थ्रू पूरा प्लांट के अंदर जो भी चीज़ होती है, जैसे इसमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो हमारे क्या सर्कुलर सिस्टम न्यूट्रिशन पहुंचाता है, वैसे ही हम वस्कुलर सिस्टम पूरी पेड़ को, प्लांट को, चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, उसमें इसी तरह से ये बनी होती है अंदर की तरफ जो पूरे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। जाइलम होती है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल अपवर्ड, ऊपर होती है, मतलब ये बेसिकली नीचे से ऊपर ले जाते हैं जड़ों से, क्योंकि पानी होगा वो भी जड़ों से लिया जाएगा प्लांट से, तो प्लांट में मिनरल होगा वो भी जड़ों से लेगा, तो जाइलम क्या करता है? नीचे जो भी चीज़ें लेकर जड़ों से वो ऊपर तक पत्तियों तक पहुँचाता है, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड शुगर बाय डायरेक्शनली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है? पत्तियों से जो भी चीज़ें बन रही है, फोटोसिंथेसिस जो भी चीज़ें बनी उसको पूरी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ ये बेसिकली काम करता है। ऐसा नहीं इसका काम सिर्फ यही होता है अप डाउन करना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करता है, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें मेन होते हैं वस्कुलर सिस्टम में, ये दो ही चीज़ें डक्ट की तरह रहती है जो पूरी सभी न्यूट्रिशन को गैसेस होती हैं और फोटोसिंथेसिस जब फूड बनता है जो भी चीज़ें हैं उनको सर्कुलेट पूरी प्लांट में करते हैं, ठीक है। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपोर्टेशन को नो पंपिंग ऑर्गन रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी पंपिंग ऑर्गन रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ रूट प्रेशर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट हम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा, ठीक है। लिपिड कंपोनेंट कैरी सेल न्यूट्रिशन हार्मोन्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? लिपिड होता है, ये न्यूट्रिशन होती है, हार्मोन्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये ब्लड अगर 100% है तो उसमें ये परसेंट होगा 55%, ठीक है। आर बी सी, उसके बाद नेक्स्ट पे आता है, ये कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, तो प्लाज्मा, फिर आर बी सी, ठीक है, फिर डब्ल्यू बी सी, फिर आ जाता है प्लेटलेट, ठीक है। ये सारे भी क्रम है।
ठीक है, पूछ लेता कभी कभी। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन यूजिंग होमोग्लोबिन, ठीक। तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना यूजिंग होमोग्लोबिन, ठीक है, ऐसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी ही हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोविड आया तब यही डब्ल्यूबीसी में दिक्कत आने लगी थी लोगों को, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट सबसे कम होते हैं, तो ये क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। जो ये हमारे घाव वगैरह भरते हैं ना, तो वो कट जाते हैं, तो प्लेटलेट ही उसमें मदद करते हैं भरने में, ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है। फिर आता है डबल सर्कुलर सिस्टम। ह्यूमन हैव डबल सर्कुलर सिस्टम वेयर ब्लड passes थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट के पास जाता है ब्लड। पल्मोनरी सर्कुलर सिस्टम हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, इस तरह से होता है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हार्ट ने एक बार रिलीज कर दिया उसके बाद वापस हार्ट को नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक साइकिल पूरी करके हार्ट ब्लड को रिलीज करेगा, फिर सारा ब्लड कलेक्ट करके पूरी बॉडी फिर से हार्ट के पास जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलर हार्ट से लंग्स में आता है, फिर लंग्स से हार्ट में जाता है, और यहाँ पे होता है ऊपर की तरफ लंग्स, ठीक है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। पहले हार्ट ने पंप किया ब्लड को पूरी बॉडी में, फिर वहाँ से कलेक्ट करके हार्ट में आया। हार्ट ने फिर से पंप किया किसके, लंग्स पे थे, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ऑक्सीजन इसके अंदर आ गई, फिर वापस से हार्ट में आया। इस तरह से चलता रहता है, ये इसको बोलते हैं, पूरे सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलर सिस्टम। इस तरह से ऑक्सीजन रिलेटेड, ठीक है, उसका सिस्टम चलता है। हार्ट बॉडी, बॉडी हार्ट डिलीवरी, ठीक है, मतलब हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट में जाता है। ये वाला जो यहाँ पे मैंने बनाया फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट लेवल, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। ये पूरा दोनों मिला के डबल सर्कुलेशन में काम करते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी वेस्ट है ना, प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है। ये किडनी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, स्किन के थ्रू भी निकलता है, और लंग्स के थ्रू भी निकलता है, ठीक है। ये होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। ये याद रखना, किडनी क्या क्या निकालती है, फिल्टर ब्लड करती है, ठीक है, ये तो क्लियर है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, फॉर्म यूरिन, रिमूव यूरिया, ठीक है, यूरिया, ठीक है, ये इसको याद रखना। किडनी क्या निकालती है, तो यूरिया निकालती है। स्किन, स्किन क्या निकालती है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर को पसीने के थ्रू निकालती है, स्वेट के थ्रू। लंग्स, लंग्स क्या निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। CO2, ठीक है। लीवर क्या निकाल, कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया टू लेस हार्मफुल एलिमेंट, ठीक है। तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया को हमारी जो लीवर होता है वो चेंज कर देता है यूरिया, और यूरिया कहाँ से निकल जाता है, किडनी के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। गंदे से फीडिंग इंफॉर्मेशन किडनी थ्रू फिल्टर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। उसका रहता है पौधों में अपसर्जन, मतलब प्लांट एक्सक्रीशन। स्टोमेटा तो जो भी पत्तियों होता है ना, इस तरह से। इससे क्या ऑक्सीजन बाहर आती है और इसी से बाहर निकल जाती है वाटर वेपर, और कार्बन ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ये प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं, और जो भी इससे निकलता है एग्जिट करता है वो ऑक्सीजन होता है, वाटर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लीफ होती है, जो भी पत्तियां होती है वो रिमूव accumulated waste in old leaves, ठीक है। डार्क शेडिंग एल्यूमिनियम वेस्ट स्टोर इन आउटर लेयर, ठीक है। रेजिन एंड गम स्टोर वेस्ट इन, जो भी गम्स वगैरह निकलता है वो भी क्या होता है, वो भी वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर 50 है ना, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से और भी चैप्टर की रिवीजन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।